मेवाड़ की यह धरती वीरता, शौर्य, पराक्रम की धरती रही है। संघर्ष की एक लंबी यात्रा की धरती रही है, जिसका गौरवशाली इतिहास केवल भारत में नहीं, दुनिया में प्रेरणा देता है। ये धरती आध्यात्मिक की धरती है, ये धरती समर्पण की धरती है और इसलिए राजस्थान की इस मेवाड़ का महत्व संपूर्ण देश के अंदर है। आज आप सबका सौभाग्य है कि अलग अलग राज्यों से आए हमारे पीठासीन अधिकारी इस वीरता और शौर्य की धरती पर 2 दिन तक विभिन्न विषयों पर मंथन करेंगे, चर्चा करेंगे, संवाद करेंगे और अपने अपने अनुभवों, विचारों को साझा करते हुए हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं को जनता के प्रति और जवाबदेही और इस लोकतांत्रिक संस्थाओं के माध्यम से हम किस तरीके से सामाजिक आर्थिक परिवर्तन करते हुए देश और राज्य में नया परिवर्तन कर सकते हैं। साथियों, दुनिया के अंदर भारत का लोकतंत्र आजादी के बाद का लोकतंत्र है। भारत का लोकतंत्र एक प्राचीनतम लोकतंत्र है। यहाँ लोकतंत्र की परंपराएं रही हैं, परिपाटियां रही है। यहाँ सभा हो, समिति हो, अलग अलग राज्यों के समय भी अलग अलग लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था हुआ और इसलिए हमें गर्व है कि आज दुनिया के अंदर हम सबसे बड़े आबादी वाले देश हैं। हम दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हैं। डेमोग्राफी के अंदर और डाइवर्सिटी के अंदर भी भारत का दुनिया में एक विशेष स्थान है। हमने इस 75 वर्ष की लोकतंत्र की यात्रा के अंदर इन्हीं संसदीय संस्थाओं के माध्यम से विचार विमर्श, सहमति असहमति, मुद्दों पर चर्चा करना और डिबेट के माध्यम से ही हमने आर्थिक सामाजिक परिवर्तन का एक युग शुरू किया था और आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि इस 75 वर्ष की यात्रा में इसी संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था से हमने इस देश के अंदर आम जनता के सामाजिक आर्थिक परिवर्तन किया। हमने उसकी आवाज की, उसकी समस्या, उसकी कठिनाई, उसके अभावों को इन शब्दों के माध्यम से एड्रेस करके समस्याओं का समाधान किया है। समाज का अंतिम व्यक्ति, बैठा हुआ व्यक्ति भी अपने अभाव, अपनी कठिनाइयों को बताकर जनप्रति उसकी बात को करे। आवश्यकता है कि सदन में उठने वाले विषय और मुद्दों को भी सरकार सकारात्मक रूप से ले। मेरा मानना है किसी भी राज्य या केंद्र की सरकार को ये विधानमंडल है जो पूरे राज्य के विकास के ढांचे को, वहां के अभाव के, वहां की कठिनाइयों को, वहां अगर गवर्नेंस फेल हो रही हो तो उसके बारे में हर इलाके की कठिनाई, अभाव अगर एक प्लेटफॉर्म पर कोई सरकार देख सकती है तो ये विधानमंडल ही है जहां पर देख सकती है। और सरकार इसको अगर सकारात्मक रूप से लेके किसी विषय, किसी प्रतिनिधि ये मुद्दा उठाए तो क्यों उठाया है? ये राजनीतिक आधार का मुद्दा तो नहीं। राजनीतिक आधार का मुद्दा हो तो उसका विश्लेषण करें। अगर वो राजनीतिक आधार का मुद्दा ना होकर वो वास्तविक समस्याएं, वास्तविक कठिनाइयां, वास्तविक अभाव है जो इस ब्यूरोक्रेसी सिस्टम से हमारे तक नहीं पहुंच पाई है, तो डेमोक्रेटिक सिस्टम है जो सरकार तक पहुंचाने का काम करेगा। और सरकार अगर सकारात्मक रूप से काम करेगी तो सरकार भी जनता के प्रति जवाबदेह होगी और इस संस्थाएं और मजबूत होगी और ताकत होगी।